हाय, माय नेम इज़ काजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू कैस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे कि सूर्य को जल हम क्यों देते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, और साथ ही हम बात करेंगे सूर्य को जल कैसे दें और सूर्य को कैसे जल ना दें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि सूर्य को जल देना इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, सूर्य को जल देना सबसे ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा माने जाते हैं। नंबर 1 पे सूर्य ही आते हैं। सूर्य क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सूर्य किस किस चीज़ के कारक हैं? सूर्य कारक हैं इम्यूनिटी के, पिता के, बॉस के, अथॉरिटेटिव पर्सन के, गवर्नमेंट के, आपकी इम्यूनिटी के, सोसाइटी में आपके रिस्पेक्ट के, आपको कैसी रिस्पेक्ट मिलेगी, आपकी हड्डियों के कारक हैं, आपकी इम्यूनिटी के कारक हैं, आइज़ के कारक हैं। किसी हद तक देखा जाता है कि कहीं हद तक वो विवाह के भी कारक हैं, किसी न किसी हद तक वो आपके स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के भी कारक हैं। इन्हीं सब चीज़ों की इतना सारे कारकत्व अगर किसी प्लैनेट में है, का इम्पोर्टेंस हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम वैदिक साइंसेस की बात करें तो सूर्य ही ऐसे देवता हैं जो हमें साक्षात रूप से पृथ्वी पे दिखाई देते हैं। वो अग्नि को रिप्रेजेंट करते हैं, फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए उनका हमारी लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है वो किसी एक हद तक ही होना ठीक है, क्योंकि अग्नि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन एक बैलेंस्ड वे में। किसी भी चीज़ का क्योंकि एक्सेस बैड होता है, उसी तरीके से अगर सूर्य का हमारी कुंडली में बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है तो उससे हमें प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे सूर्य के अंदर बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है, तो अगर किसी के चार्ट में सूर्य बहुत ज़्यादा बली होके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठे हैं तो वो पर्सन अपने आप ही बाय नेचर अथॉरिटेटिव होता है, बहुत ज़्यादा बॉसी होता है, अकेला रहना पसंद करता है, बहुत ज़्यादा उसको सहन करना सोसाइटी में लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसकी किसी से बनती नहीं है, उसको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, किसी हद तक उसका डाइवोर्स भी हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि उनकी अपने परिवार में ही अपने पिता से नहीं बनती, अपने बच्चों से नहीं बनती, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उनके बिहेवियर की वजह से। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से सूर्य को जल देना बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है, शास्त्रों के हिसाब से बहुत ज़रूरी माना गया है, वैदिक साइंसेस के हिसाब से। अब सूर्य को जल देना साइंटिफिकली भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, हमारा जो शरीर है, हमारे जो बॉडी है, वो 5 तत्वों से मिलके बनी है, जिसमें आता है फायर, वाटर, एयर, अर्थ और स्काई। इन 5 एलिमेंट को जब हम सूर्य को जल देते हैं तो ये बहुत इजीली बैलेंस हो जाते हैं। कैसे? देखिए, जब हम सूर्य को जल देते हैं, आप एक कॉपर का लोटा लेते हैं और उनको जल देते हैं। जल देने के लिए आप सूर्य के बिल्कुल सामने खड़े होते हैं और नंगे पैर ज़मीन पर खड़े होते हैं। अब कैसे 5 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हुए? सबसे पहले फायर, तो फायर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सन है। सेकेंड है वाटर, तो वाटर आपके पास है। थर्ड एयर, एयर एटमॉस्फेयर के वजह से जब आप जल उनको देंगे तो वो उसी एटमॉस्फेयर में से होता हुआ अर्थ पे गिरेगा, जो कि हमारा चौथा एलिमेंट है। और 5वां एलिमेंट है स्काई, तो वो जो सन है वो कहाँ पे है? वो स्काई में है। तो अपनी बॉडी के 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए सूर्य को जल देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और दिस इज द इजीएस्ट मेथड, जिसकी वजह से आपके 5 तत्व, 5 एलिमेंट आपके बैलेंस हो जाएंगे, आपके 7 चक्रास इन ट्यून हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको इम्बैलेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। वैदिक साइंसेस के अकॉर्डिंग भी जो व्यक्ति सूर्य को रोज जल देता है उसके समाज में मान सम्मान बढ़ता है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, पिता के साथ रिश्ते अच्छे होते हैं, सोसाइटी में रिश्ते अच्छे होते हैं, बॉस से अच्छी बनती है, सरकारी नौकरी अच्छी चलती है, क्योंकि किसी न किसी हद तक जो हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं सन। तो अगर कोई सरकारी नौकरी चाहते हैं उन्हें भी सन की आराधना करनी चाहिए, उन्हें भी सूर्य की उपासना करनी चाहिए। वीडियो के इस पार्ट में हमने बात की कि सूर्य को जल देना इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सूर्य को हमें जल कैसे देना है और कब देना है। तो सूर्य को जल देने के लिए आपके पास एक तांबे का लोटा ज़रूर होना चाहिए। तांबे का लोटा यानी कि कॉपर का लोटा। कॉपर का लोटा नहीं है तो आप स्टील के लोटे से भी दे सकते हैं, लेकिन किसी भी हाल में आपको इससे अलग कोई मेटल, चाहे चांदी का हो, चाहे कांच का हो, ग्लास हो, उन सब से नहीं देना चाहिए। एक प्रॉपर लोटा ही आपके पास होना चाहिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि उसमें अगर आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से
बात की है, अगर आपने उनसे कंसल्ट किया है और उन्होंने आपको बताया है कि आपको लोटे में क्या क्या डालना है जल के साथ, जैसे कई लोग उसमें हल्दी डालते हैं, रोली डालते हैं, लाल चंदन डालते हैं, हल्दी डालते हैं, चावल डालते हैं, कई लोग उसके अंदर चीनी डालते हैं, गुड़ डालते हैं, तो ये सब हम सूर्य के साथ साथ दूसरे सारे जो हमारे ग्रह हैं उनको भी बैलेंस करने के हिसाब से बताते हैं कि आपको उस जल में क्या मिलाना है। तो अगर आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट नहीं किया, आप सिर्फ आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ नॉलेज या फिर एज अ रूटीन आप देते हैं जल, तो आपको उस जल में कुछ नहीं मिलाना चाहिए। आपको सिंपल टैप वाटर से उस जल को भर के, साफ सुथरे लोटे में जल को भर के सूर्य के सामने खड़े होकर उसको देना चाहिए। उसके अंदर कुछ भी नहीं डालना चाहिए। अगर आपने कंसल्ट किया है और उन्होंने जो आपको बताया है वो चीज़ें आप तभी डालिए, अदरवाइज नहीं डालिए। लाल फूल आप डाल सकते हैं बिना किसी कंसल्टेशन के। अगर उस जल में आप लाल फूल डाल के, गुड़हल का फूल डाल सकते हैं, गुलाब का फूल डाल सकते हैं, तो कोई भी लाल फूल अगर आप उसमें डाल के चढ़ाएं तो वो आप चढ़ा सकते हैं। बाकी चीज़ें अवॉइड कीजिए। तीसरी बात कि सुबह को नहा धोकर ही आपको सूर्य को जल देना चाहिए। बिना नहाए धोए, अशुद्ध हैं, पीरियड्स के टाइम पे आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए कि आप सूर्य को जल दें। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़, आपको सुबह 9 बजे से पहले ही सूर्य को जल दे देना चाहिए। कहा तो यह गया है कि उगते हुए सूर्य को, जब सूर्य रेड कलर के होते हैं, बिल्कुल उग रहे होते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि भोर का समय है, भोर के समय ही हमें देना चाहिए। लेकिन क्योंकि आजकल की मॉडर्न लाइफ में थोड़ा मुश्किल हो गया है, तो आप सुबह 9 बजे तक कोशिश कीजिए कि आप सूर्य को जल दे दें। और अगर सर्दियों का टाइम है, सुबह 10 बजे तक भी सूर्य को जल दे सकते हैं। आप सूर्य को जल देते समय कुछ मंत्रों का भी जाप जरूर कीजिए। आप जिन मंत्रों का जाप कर सकते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ कौन से मंत्र हो सकते हैं। घृणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम भानवे नमः, ओम सहस्त्रांशे नमः। तो इनमें से किसी भी एक मंत्र को आप जल देते समय ज़रूर जाप कीजिए। 11-12 अगर आप जाप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इन सब मंत्रों को नहीं बोलना चाहते तो आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जब भी आप सूर्य को जल दें तो इस बात का ध्यान रखिए कि वो जल कहीं भी आपके पैरों को गीला ना करे। आपके पैरों में जल नहीं गिरना चाहिए, आपसे थोड़ा दूर गिरना चाहिए। आपको सिर के ऊपर हाथ उठा के और फिर सूर्य भगवान को जल देना है। कोशिश कीजिए कि आप एक धारा में जल दें, लेकिन ये हमें 3 बार में देना है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आपको एक बार देना है, रुकना है, दोबारा उस जल को कंटिन्यू करना है, धारा को रुकना है, और थर्ड टाइम में आपको सारा जल सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है। ये सही तरीका है। इस तरह जल को देते हुए ध्यान रखिए कि आपके पैरों के ऊपर जल ना गिरे, और पैरों पे छींटे आ सकते हैं लेकिन पैरों के ऊपर जल ना गिरे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि या तो आप एक गमला रख लीजिए मिट्टी का, उसके अंदर वो जल गिर जाए, या फिर ऐसी जगह पे दीजिए जहाँ पर किसी और के भी पैर ना पड़े। जल देने के बाद आपको नीचे गिरे हुए जल में अपने फिंगर डिप करके अपने माथे से और अपनी आंखों पे ज़रूर लगाना चाहिए। इसको लगाने से आपका ऑरा भी क्लेंस होगा, आपकी थर्ड आई जो इंट्यूशन की कारक है, आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग होगा और आपकी आंखों की ज्योति भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से आपको सूर्य को जल देना है। अब हम बात करते हैं कि सूर्य को कैसे जल नहीं देना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें बहुत ध्यान रखना है, अवॉइड करनी है जब हम सूर्य को जल दें। सबसे पहले तो आपको टाइमिंग्स का ध्यान रखना है कि आपको गर्मियों में 9 बजे तक और सर्दियों में 10 बजे तक देना है। कई बार ये होता है कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 15 मिनट ऊपर हो गए। ध्यान सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि सूर्य अपने प्रचंड रूप में, यानी कि तेज़ धूप नहीं होनी चाहिए जब आप सूर्य को जल दे रहे हैं। तो 9 बजे तक बहुत माइल्ड धूप होती है, तब तक आप सूर्य को जल देकर अपना रूटीन पूरा कर लीजिए। अगर इससे ज़्यादा देर हो गई है तो उस दिन आप सूर्य को जल देना अवॉइड कीजिए। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको पीरियड्स के दौरान सूर्य को जल नहीं देना है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको नहा धो के ही सूर्य को जल देना है, बिना नहाए धोए आपको सूर्य को जल नहीं देना। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको हमेशा सूर्य के सामने खड़े होकर सूर्य को जल देना है। सूर्य के सामने खड़े हुए बिना आप किसी और डायरेक्शन में देख रहे हैं, सूर्य किसी और डायरेक्शन में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में सूर्य आपको दिखाई दे रहे हैं उन्हीं के अगेंस्ट आप खड़े होके, सूर्य सामने है तो वहीं खड़े होके और उसके बाद जल दीजिए, सूर्य को अर्घ प्रदान कीजिए। अब जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है वो ये आती है कि सुबह के सूर्य हमें नहीं दिखाई देते अपने घर से, तो हम उन्हें जल कैसे दें। तो आप एक काम कीजिए कि आप
घर के अंदर भी सूर्य को जल दे सकते हैं। कैसे? आपको अपने घर में पूर्व दिशा पता करनी है, आपको अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन पता करनी है। ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आप फेस करके खड़े होइए, नीचे कोई बर्तन रखिए और आप अर्घ प्रदान कीजिए। सूर्य भगवान से माफ़ी मांगिए कि मैं आपके दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा अर्घ आप स्वीकार कीजिए और मेरी पूजा पूर्ण कीजिए। इस तरीके से अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो ये आपका अर्घ भी पूर्ण माना जाएगा और आपका सूर्य को अर्घ देने का जो रूटीन है वो भी बना रहेगा। तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। सब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी सूर्य को जल देने से रिलेटेड। मैं ये आशा करती हूँ कि अब आज से आप सूर्य को जल ज़रूर देंगे, जिससे कि आपके लाइफ में भी जितनी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू गवर्नमेंट, रिलेटेड टू बॉसी नेचर, रिलेटेड टू अथॉरिटेटिव नेचर, रिलेटेड टू इम्यूनिटी, रिलेटेड टू रिलेशन विद योर फादर, वो सब इम्प्रूव होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी लॉजिकल, अवॉइड सुपरस्टिशन, फॉलो एस्ट्रोलॉजी।